हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम लोग जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो कोर्स लेकर के आए हैं, हम लोग उसमें यूनिवर्सल गेट देखे, पहला नैंड गेट देखे। नैंड गेट्स में अब कुछ हम क्वेश्चन देखने वाले हैं कि नैंड गेट के मदद से हम लोग क्या हो गया कि कुछ डिजाइन करने वाले हैं बुलियन फंक्शंस को बाय यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट। कैसे डिजाइन होगा, और इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे डिजाइन होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में यही पूछे जाते हैं कि ए बी प्लस सी डी। ओके, ए बी प्लस सी डी का डिजाइन क्या है, तो देखिए कैसे बनाते हैं नैंड गेट। तो नैंड गेट का हम लोगों को क्या करना है, डिजाइन सीखना है सबसे पहले। तो डिजाइन सबसे पहले तो हम लोग तो एक तो ये जानते हैं कि ए बी प्लस सी डी का हम लोग क्या कर देंगे, डबल बार। अब हम लोगों को क्या करना है कि एक सिंगल बार। अब हम लोग क्या कर देंगे, ए बी बार डॉट सी डी बार। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या देखिए ये कैसे बनेगा। तो देखिए ये नैंड गेट ए बी, यहां पर क्या हो गया, यहां पे जो हो गया सी और डी। ओके स्टूडेंट, यानी कि यह क्या हो गया, ए बी बार, और ये क्या हो गया स्टूडेंट, सी डी बार। और ये जैसे ही हो गया ये क्या हो गया, ए बी बार डॉट सी डी बार का बार हमारा क्या हो गया, यानी कि ए बी हमारा क्या हो गया, डबल बार, तो ए बी प्लस सी डी। तो देखिए जब भी इस फॉर्मेट में हो ए बी प्लस सी डी, हम लोगों को क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ 3 नैंड गेट चाहिए। जैसे हम लोग दूसरा हम लोग देखे थे सेकेंड फंक्शन, हम लोगों को कितना नैंड गेट चाहिए, तो 3 नैंड गेट चाहिए। कितना चाहिए, 3 नैंड गेट्स इसके लिए हम लोगों को रिक्वायर्ड है। दूसरा हम लोगों को जब जरूरत है तो हम लोग जब बात करते हैं स्टूडेंट कि एफ इक्वल टू, जब हम बात कर लिए, यानी कि क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी सी। अब देखिए यहां पर कि ए हो गया प्लस बी सी हो गया। अब देखिए कि ए हो गया यहां पर और प्लस क्या हो गया, बी सी हो गया। अब सोचिए कि यहां पर तो हमारा क्या हो गया कि ए है और यहां पर बी सी है, तो क्या ये फॉर्मेट ऐसा नहीं दिख रहा है, ए प्लस बी सी दिख रहा है ना। तो ये ऐसा ही फॉर्मेट है एक्चुअल्स में। तो देखिए ये जो फॉर्मेट है, यहां पर क्या हो गया कि ए जब दिए तो यहां भी ए, यहां पर भी ए, और यहां पर जो दिए ये क्या दिए, ये हम लोग दिए बी सी, हम लोग क्या दिए, बी सी। अब हम लोग देखिए कि अब हम लोग y इक्वल टू क्या कर दिए, a प्लस बी सी। ओके, y इक्वल टू a प्लस बी सी, चूंकि यहां पर क्या हो गया, a बार, और यहां पर क्या हो गया, बी सी बार। तो हम लोग देखिए इसके ऊपर हम लोग क्या लगा सकते हैं, डबल बार a प्लस बी सी। अब हम लोगों को जब इसको बनाना है तो a बार, यहां पर क्या हो गया, डॉट बी सी बार। अब आ गया एक चीज, a बार और बी सी बार, हम लोग y इक्वल टू क्या निकालें, यानी कि a बार, यानी कि y इक्वल टू क्या निकालें, तो a बार डॉट बी सी बार का बार। हम लोग वही चीज किए, तो देखिए यही आ गया, और जब सॉल्व किए तो y इक्वल टू बी सी, ए प्लस बी सी। यानी कि जब भी इस फॉर्मेट में हो हम लोगों को कितना चाहिए, 3 नैंड गेट चाहिए, 3 नैंड गेट्स चाहिए। कब, जब हम लोगों को इस फॉर्मेट में दिया हो, ओके, इस फॉर्मेट में हुआ हो, या फिर हम लोग जब जो नैंड गेट निकाले थे, जो हम लोगों को निकाले थे एफ इक्वल टू और गेट, यानी ए प्लस बी निकाले थे। देखिए ए प्लस बी में भी क्या था, ए डॉट ए था प्लस बी डॉट बी था। ओके, तो इसको भी डिजाइन करने के लिए कितना नंबर ऑफ नैंड गेट चाहिए स्टूडेंट, तो 3 नैंड गेट चाहिए, 3 नैंड गेट चाहिए। देखिए स्टूडेंट, तो 3 नंबर ऑफ नैंड गेट ए प्लस बी के लिए चाहिए। अब उसी तरह यानी जान जाइए कि जब भी इफ एनी फंक्शन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, हम लोग लिख सकते हैं नोट में कि इफ एनी फंक्शन
if any function written in the form of AB plus CD, यदि AB plus CD के फॉर्म में होगा तो हम लोगों को कितना चाहिए, इतना ही फॉर्म चाहिए। तो हम लोग इट कैन बी डिजाइंड बाई 3 NAND गेट्स से हम लोग कैसे डिजाइन कर देंगे स्टूडेंट, हम लोग 3 NAND गेट के से डिजाइन कर देंगे। ओके स्टूडेंट, अब क्या हो गया कि देखिए इफ एनी इनपुट मतलब AB प्लस CD के फॉर्म में हो, हम लोगों को कितना चाहिए, तो 3 NAND गेट की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, इस फॉर्म में होगा तो ये फॉर्मेट ध्यान रखिए, क्योंकि इसी फॉर्मेट पे हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। कैसे बनाएंगे देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन किए 1 2 3। अब देखिए हम लोग इस फॉर्मेट में करते जाएंगे और जब अगला क्वेश्चन करेंगे तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट वो होगा। चौथा जब क्वेश्चन है, चौथा क्या क्वेश्चन है, एफ इज इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी बार सी। ए प्लस क्या हो गया, बी बार सी। अब हम लोग देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यानी कि हम लोगों को कितना नंबर ऑफ NAND गेट चाहिए, तो ये क्या हो गया, ए हो गया। तो देखिए आप सोचिएगा कि यह कैसे बनेगा। तो सपोज दैट यह NOT गेट हो गया और यहां पर हम लोग क्या लगा दिए कि यहां पर मान लीजिए कि यह ए हो गया। ओके स्टूडेंट, अब जैसे ही हम लोग क्या हो गया कि यहां पर क्या हो गया कि बी, हम लोग यहां पर हम लोगों को क्या चाहिए, बी चाहिए और यहां से सी चाहिए। तो यह बी बार या सी हो गया, तो ये क्या हो गया, बी बार डॉट सी, और ये क्या हो गया, ए बार हो गया। अब इसके आगे कितना हम लगा देंगे, यदि हम NAND गेट लगा देते हैं तो NAND गेट कितना चाहिए, तो हम लोगों को लगा देंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस बी बार सी। ए प्लस बी बार सी यानी इस फॉर्म में आ गया। फॉर्म क्या हुआ, तो y इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार सी का बार। ओके स्टूडेंट, y बार ए बार डॉट बी बार सी का बार। ओके, हम लोग इसको देखिए, हम लोग इसमें भी किए ए प्लस बी बार सी। हम लोगों को क्या करना है, डबल बार लगा देना है। तो चूंकि डबल बार जब भी ए के ऊपर डबल बार तो उसको निकल के कितना आ जाता है, ए ही आ जाता है, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब जब सिंगल बार छोड़ देंगे, अब हम लोग को क्या निकल गया, ए डॉट बी बार सी का बार। यही चीज हम लोग आए देखिए आउटपुट में। तो हम लोगों को कितना नंबर ऑफ चाहिए, तो इसको डिजाइन करने के लिए कितना चाहिए, 4 NAND गेट चाहिए। कितना चाहिए स्टूडेंट, 4 NAND गेट्स चाहिए। ओके स्टूडेंट, 4 NAND गेट्स चाहिए। यदि क्वेश्चन ऐसा दिया हो 5 एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी प्लस हम लोग बात करते हैं ई एफ की। देखिए सबसे पहली बात है, इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं कि यदि हम लोग ए बी प्लस सी डी जो है, ए बी प्लस सी डी, अब हम लोग इसको यदि x मान लें तो इसको कितने गेट से डिजाइन किया जा सकता है, हम बताएं कि इस फॉर्मेट में होगा तो 3 NAND गेट। और सपोज दैट इसको हम लोग मान लिए कि ये मान लिए कि ए है, और इसको यदि ए मान लिए, लेट इसको हम लोग लेट ए इज इक्वल टू समथिंग, तो ए इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी मान लिए। तो सोचिए ए प्लस इसको लिख सकते हैं ई एफ। इस फॉर्मेट में अब इसको डिजाइन करने के लिए कितना चाहिए, तो 3 NAND गेट। इसको कितना चाहिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ डिजाइन करने के लिए कितना नंबर ऑफ NAND गेट चाहिए, 6 NAND गेट। 6 NAND गेट्स, 6 NAND गेट। ये इस तरह से शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। ए बी प्लस सी डी बनाने के लिए हम लोगों को कितना चाहिए, 3 NAND गेट चाहिए। देखिए इसको डिजाइन करके भी दिखा सकते हैं हम लोग। यहां पर जैसे ही डिजाइन कर लिए ए बी
ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग जब बात करते हैं सी डी, ए बी प्लस सी डी, अब जैसे ही इसको बात करते हैं, हम बोले पहले कि ए बी प्लस सी डी को डिजाइन करने के लिए कितना चाहिए, 3 NAND गेट चाहिए। तो यहां से जैसे ए बी प्लस सी डी हमको क्या कर जाएगा, मिल जाएगा 3 NAND गेट से, मगर हम लोगों को चाहिए इस फॉर्मेट में। और जैसे ही यह फॉर्मेट चाहिए तब हम लोगों को क्या करना होगा, चूंकि हम लोग इसको ए बी प्लस सी डी को हम क्या माने हैं, ए माने हैं। किसको, ए माने हैं। तो अब सोचिए कि यहां पर क्या हो गया कि यहां से कितना गया, यहां से ए गया, ये क्या हो गया, ए मान लीजिए। और क्या पर बात करते हैं, दिस इज द ए, और यहां से क्या गया स्टूडेंट, यहां से फिर गया ये, और यहां पर क्या मान लेते हैं, एफ। यानी कि यहां पर ए है और यहां पर ए है। ओके, अब ये देखिए ये दोनों मिलकर करके जैसे ही बनाया तो हम लोगों को क्या मिल गया, एफ फंक्शन मिल गया। कितना नंबर ऑफ, 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट, यानी कि 6 नंबर ऑफ NAND गेट से हम लोग इसको क्या कर लिए, डिजाइन कर लिए। इसी तरह हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन है क्या, एफ इज इक्वल टू हम लोग ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोगों को कितना नंबर ऑफ NAND गेट चाहिए, तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए इसमें से हम लोग बी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए प्लस सी प्लस, इसमें दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे, यहां से डी कॉमन ले लेंगे, तब भी क्या हो जाएगा, ए प्लस सी, ए प्लस सी। अब सोचिए कि यदि ए प्लस सी को हम लोग यदि मान लीजिए कि इसको यदि ए मान ले, यदि ए प्लस सी को ए मान ले, ठीक है, तो ए प्लस सी को यदि ए लेट, इसको हम लोग ए इज इक्वल टू इतना कर दे ए प्लस सी को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ए, यानी कि बी ए क्या लिख सकते हैं, बी ए प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ए, बी ए प्लस डी ए, यानी कि इसको हम लोग क्या मान लिए, यानी कि बी ए प्लस डी ए। अब देखिए हम बताएं कि इस फॉर्मेट में जब भी होगा, ठीक है, तो इस फॉर्मेट में जब भी होगा, इस फॉर्मेट में बनाने के लिए इसको कितना चाहिए, 3 NAND गेट चाहिए। इस फॉर्मेट में हम बताएं आपको कि 3 NAND गेट चाहिए, और इस फॉर्मेट को डिजाइन करने के लिए कितना चाहिए, 3 NAND गेट चाहिए, 3 NAND गेट चाहिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को जब भी डिजाइन करना होता है तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को ए बी प्लस बी सी, अब हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहली बात है कि हम लोगों को मिल गया, यानी कि इसको डिजाइन किए कितना, 3 NAND गेट से, और इसको डिजाइन किए कितना, बी ए प्लस डी ए को 3 NAND गेट से, यानी कि कितना नंबर ऑफ NAND गेट चाहिए, तो 6 NAND गेट चाहिए। ओके स्टूडेंट, 6 NAND गेट चाहिए इसको जो है प्रिपेयर करने के लिए। ओके स्टूडेंट, 6 NAND गेट चाहिए, 6 NAND गेट जो है इसको डिजाइन करने के लिए हम लोगों को चाहिए। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन जो है कि हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन है जो कि हम लोग नोट डाउन करेंगे। ओके, अब हम लोग देखिए जो क्वेश्चन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ओके, तो इस टाइप को अब डिजाइन कैसे किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बात आ जाती है कि अब डिजाइन कैसे किया जाएगा इसको। तो देखिए डिजाइन कैसे किया जाएगा, यहां इंपॉर्टेंट यह आ जाता है कि इसका डिजाइन कैसे किया जाएगा। तो डिजाइन देखिए कैसे कर सकते हैं। 6 NAND गेट जो है हम लोग डिजाइन कैसे किए, तो देखिए पहले हम लोग क्या हो गया, ए हो गया, क्योंकि ए और सी को हम लोग माने तो पहले ए हो गया। उसके बाद हम लोग क्या मान लेते हैं, सी। ओके स्टूडेंट, वहां से मान लेते हैं सी। अब हम लोग जैसे ही क्या हो गया कि ए और सी हो गया,
अब देखिए यहां से क्या बना, नैंड गेट, 3 नैंड गेट। अब देखिए ये क्या बना, तो a प्लस सी, और इसी को तो हम a माने हैं, इसी को क्या माने हैं, इसको a माने हैं। अब हम लोगों को b और d अलग अलग चाहिए, तो b और d जैसे ही अलग चाहिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हम लोग क्या मान लेते हैं कि इस टाइप से बन गया, और यहां से हम लोगों को ये मान गया। तो यहां पर क्या हो गया स्टूडेंट, यहां b हो गया और यहां d हो गया, और यहां तो ये a है, और ये डिजाइन क्या हो गया कि इस टाइप से बन गया। ओके, ये डिजाइन जो है ये क्या हो गया कि इस टाइप से बन गया। अब बात करते हैं कि ये देखिए 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब क्या हो गया कि जैसे ही हम लोग बात करते हैं 4 5 6, अब ये क्या हो गया कि आउटपुट क्या मिल गया, 1 2 3, जो आउटपुट हम लोग डिजाइन किए थे ए बी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस एफ, यानी कि ए बी प्लस सी डी प्लस डी ए बी सी डी, ए बी बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, जो ये आउटपुट था यही आ गया एफ इक्वल टू। ओके स्टूडेंट, अब जैसे ही 9 नंबर, जैसे ही हम लोग क्या हो गया 6 के बाद ये 7 नंबर क्वेश्चन जो है, 7 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ए प्लस बी, ए बी सी प्लस डी ई। हम लोग क्या हो गया कि इस फॉर्मेट में है, समझ गए। तो ए बी सी प्लस डी ई, हम क्वेश्चन देखने के लिए हम क्वेश्चन देखेंगे सीट से। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये स्टूडेंट कैसे ये बात करते हैं। तो अब देखिए ए बी सी, बी सी पहले हम लोगों को हम बताएं कि ए बी प्लस सी डी के फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि यह जो बी सी है ना, ये क्या लग रहा है, और गेट, ये सॉरी ये एंड गेट है। तो सोचिए ये एंड गेट को डिजाइन करने के लिए, बीसी को डिजाइन करने के लिए कितना चाहिए आपको, बीसी यदि डिजाइन करना है तो आपको कितना चाहिए, 2 नैंड गेट। कितना चाहिए स्टूडेंट, 2 नैंड गेट। अब देखिए बीसी को डिजाइन करने के लिए 2 नैंड गेट चाहिए। अब बात करते हैं कि जब ए है तो मान लीजिए कि बीसी को हम लोग क्या माने, इसको एक्स मान लिए, इसको एक्स माने तो ए एक्स प्लस डी ई, और ए एक्स प्लस डी, यानी इस फॉर्मेट को डिजाइन करने के लिए कितना चाहिए, 3 नैंड गेट, 3 नैंड गेट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कितना, तो 5 नैंड गेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, 5 नैंड गेट की आवश्यकता पड़ती है। ओके स्टूडेंट, इस टाइप से हमको, चूंकि एग्जाम में केवल पूछे जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ नैंड गेट चाहिए, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए ए बी सी, सबसे पहली बात है फॉर्मेट उसमें हमको कन्वर्ट करना है, जो हम बताएं कि कोई भी फॉर्मेट में दिया हो, मतलब ए बी प्लस सी डी के फॉर्मेट में। यदि ए बी प्लस सी डी के फॉर्मेट में है ना, तो हम लोग उसको क्या हो गया उस फॉर्मेट में लाना चाहते हैं, यानी कि ए एक्स प्लस डी ई, तब हम लोग को उस फॉर्मेट में आंसर हम लोगों को पता चल जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं 8, ये क्या हो गया, एफ इक्वल टू ए बी बार और सी। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, ए बी बार सी। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात है कि पहले ए सी डॉट तो बी बार होगा। अब देखिए ए सी डॉट बी बार होगा, तो बी बार जो नैंड गेट है, नॉट गेट है, उसके लिए 1 नैंड गेट चाहिए। इसको कितना चाहिए, 1 नैंड गेट चाहिए। और जो ए सी है, ये एंड गेट को कितना चाहिए, एंड गेट को कितना चाहिए, तो 2 नैंड गेट चाहिए। ओके स्टूडेंट, और फिर यहां पर डॉट है, तो डॉट को कितना चाहिए, 2 नैंड गेट। यानी कि इस सर्किट को डिजाइन करने के लिए कितना नैंड गेट चाहिए, 5 नैंड गेट। देखिए कितना आसानी से बना चल 5 नैंड गेट। ओके स्टूडेंट, ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप जब भी देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही क्विक सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मेट हो, यदि ए प्लस बी के फॉर्मेट में हो तो आप फट से बता सकते हैं कि इसके लिए 3 नैंड गेट चाहिए। यदि ए बी प्लस सी डी के फॉर्मेट में है तो आप फट से बता सकते हैं कि इसके लिए भी 3 नैंड गेट चाहिए। और यदि ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ के फॉर्मेट में है तो आप फट से बता सकते हैं कि यदि ये दोनों के लिए 3, तो ये सब मिलकर करके कितना हो गया, 6 नैंड गेट की बात करते हैं। समझे, जो कि हम बात कर चुके हैं इसके पहले क्वेश्चन में। तो इस टाइप से ये सीखना है और क्वेश्चंस को बहुत क्विकली सॉल्व कर लेना है। ये नैंड गेट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट, इस तरह से बहुत
प्रॉपर तरीके से आप पेन और पेपर लेकर के रिवीजन करते रहिए, बिना रिवीजन से ये नहीं सीख सकते हैं, और प्रॉपर तरीके से इसको बनाइए। ओके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि बहुत लोगों को इसका एडवांटेज मिल सके, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।